हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम द सीक्रेट इन द लाइटेस्ट का एपिसोड 2 देखेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं डिनशन जाओ से कहती है, तुम्हारे मार्क्स मुझसे कम आते हैं तो तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो। ये सुनकर जाओ उसे देखने लगता है और पूरी क्लास डिनशन को देखकर हंसती है। तभी एक लड़की डिनशन के पास आकर कहती है, तुम स्कूल के बीच में आई हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि जाओ क्लास का टॉपर है। लास्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम वो रोबोटिक प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए उसके मार्क्स कम आए। फिर वो लड़की डिनशन को मैथ्स समझाने के लिए कहती है, पर डिनशन को वो समझ नहीं आता। तो वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि जाओ के मैथ्स में पूरे मार्क्स आते हैं। अब तुम उठो, मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना है। डिनशन को बुरा लगता है और वह क्लास के बाहर चली जाती है। तभी उसे उसका दोस्त मिलता है। वो उसे उदास देकर पूछता है, क्या हुआ। डिनशन इसे कहती है, कुछ नहीं। कॉन्ग समझ जाता है और वह डिनशन को अपने साथ स्कूल से थोड़ा दूर एक जगह लेकर आता है जहाँ डिनशन को अच्छा लगता है। कॉन्ग उससे पूछता है, अब बताओ क्या हुआ। डिनशन उसे सब बताती है। वो कहती है कि मुझे मेरे न्यू क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट और दोस्ती करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तभी कॉन्ग उसे समझाता है कि तुम नई नहीं हो, गोल और नॉलेज से सब कुछ जीता जा सकता है। तुम अपने दिमाग का यूज़ करो और सीखो। उसके बाद डिनशन क्लास में आ जाती है। वो लड़की अब भी जाओ के पास ही बैठी होती है। डिनशन उसे कहती है, हम दोनों सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम यहीं बैठी रहो। तभी जाओ उसे कहता है, अगर तुम गई तो वापस मत आना। पर डिनशन अपनी बुक्स लेकर दूसरे सीट पर चली जाती है। वो लड़की जाओ के पास बैठ जाती है और काफ़ी खुश होती है। वहीं डिनशन के मॉम डैड आपस में बात करते हैं कि डिनशन अब बदलती जा रही है। डिनशन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि अब वो हम दोनों से दूर होती जा रही है। पहले वो हमसे कुछ नहीं छुपाती थी, पर अब वो बदल सी रही है। डिनशन की मम्मी उसे कहती है, ऐसा नहीं है, ये उसकी उम्र है, वो 3-4 सालों में फिर सही हो जाएगी। तभी डिनशन की मॉम उनसे कहती है, आप हमेशा उसे बचाते रहते हो, जबकि मैं बड़ी हूँ, मेरे ग्रेड्स भी उससे अच्छे हैं, आप लोग इसे बिगाड़ रहे हो। ये सुनकर डिनशन की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे ज़रूरतों का कितना ख्याल रखती हूँ, तुम्हें हर चीज़ प्रॉपर देती हूँ और तुम मुझे ऐसा कह रही हो। डिनशन के पापा उसके मॉम को शांत करते हैं और डिनशन को उसके स्कूल का बैज देते हैं जो उसकी मॉम ने ढूंढा था। वो कहते हैं, ये तुम्हारे भाई ने छुपा दिया था जो मॉम ने ढूंढा है, और तुम्हारी मॉम कह ही रही थी कि तुम्हारे भाई का कुछ करना होगा और तुम इस तरह हमसे बर्ताव कर रही हो। डिनशन रोने लगती है। वो बैच लेकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं जाओ की मॉम उसे एक टिफ़िन देती है जिसमें गोल्डन केक्स होते हैं। वो ये केक डिनशन के लिए देती है। वो कहती है कि तुम डिनशन को दे देना, तुम एक ही क्लास में हो तो साथ बैठा करो और उसका ख्याल रखा करो। अगले दिन डिनशन अपने दूसरे बेंच पर बैठती है। उसका बेंच पार्टनर काफ़ी गुस्सैल होता है और वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा होता है। जिंग शियान को कहता है, तुम बहुत अनोइंग हो और यहाँ से उठकर कहीं और बैठ जाओ। पर डिनशन उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके डेस्क के आगे वाला लड़का उसे कहता है कि जाओसियू ने तुम्हारा डेस्क के नीचे कुछ रखा है। वो नीचे देखती है तो उसे टिफ़िन मिलता है। वो उसे जाओ को वापस दे देती है। जाओ से कहता है कि ये मेरी मॉम ने भेजा है तुम्हारे लिए। पर फिर भी डिनशन वो टिफ़िन उसके पास रखकर आ जाती है। वह आकर अपनी पेंसिल शॉर्प करने लगती है। तभी जिंग उसे दूर जाने के लिए कहता है। वो उठकर पीछे वाली डेस्क में चली जाती है। तभी जाओ का फ्रेंड उसे कहता है, बेचारी डिनशन, उसे अब जिंग का गुस्सा सहना पड़ेगा। सोंगजी उसे कहती है, तुम्हें पता है जिंग ऐसा जाओ की वजह से है क्योंकि वो दोनों पढ़ाई में राइवल्स हैं। फिर थोड़ी देर बाद डिनशन एक प्रिंट आउट निकालने स्टाफ रूम में जाती है जहाँ उसे अपने पापा के डेस्क पर अपने लिए एक डायरी मिलती है जो उसके भाई ने जला दी थी और एक नोट्स मिलता है। वो पढ़कर डिनशन इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे मॉम डैड मुझे कितना चाहते हैं, मैं भी मेरे पापा को गिफ्ट दूंगी। वो अपने फादर को गिफ्ट देती है
स्कूल छूटने पर सब घर चले जाते हैं। दूसरे दिन टीचर को कुछ काम होता है, इसलिए उन्हें क्लास को बीच में ही रोक कर जाना पड़ता है। वो सारे स्टूडेंट को शांत रहने के लिए कहते हैं और साथ में एक लड़की को खड़ा करवा देते हैं, जिसको वो ये कहकर जाते हैं अगर कोई बात करेगा तो उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। शियान अपने बाजू वाले क्लासमेट से धीरे से नोट्स मांगती है, तभी जिंग उसकी शिकायत कर देता है। वो लड़की वो दोनों का नाम बोर्ड पर लिख देती है, जिससे उन दोनों को खड़ा होना पड़ता है। वहीं सॉन्गजी भी अपनी बगल वाली लड़की से बात करता है, तो जाओ भी उसका नाम बता देता है। तभी सॉन्गजी गुस्से में आकर जाओसी और अपनी बगल वाली डेस्कमेट का नाम बता देता है, जिससे वो सब भी खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर आते हैं। टीचर उन सबको पनिशमेंट देते हैं। छुट्टी होने के बाद क्लास की साफ़ सफाई करना। स्कूल छूटने के बाद सब साफ़ सफाई करने लगते हैं और फिर घर चले जाते हैं। वहीं डिनचैन के पापा उसे कुछ स्नैक्स ला कर देते हैं, जो वो उसके क्लासमेट के लिए देते हैं, जिनसे वो दोस्ती कर सके। डिनचैन गुस्सा होती है, पर वो मान जाती है। अगले दिन डिनचैन के पापा जाओसी से मिलते हैं। वो जाओ से कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट है, तुम्हें उसकी प्रॉब्लम्स अगर समझ में आती हैं तो तुम उसका ख्याल रखो। फिर जाओ डिनचैन के साथ स्कूल जाता है। वो उसका ख्याल रखता है, पर डिनचैन उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उससे रिस्पॉन्स नहीं देती। पर जाओसी तब भी उसका ख्याल रखता है। डिनचैन अपने फ्रेंड सूबो कॉन्ग से कहती है कि अब तुम बताओ मैं ये स्नैक्स किसे दूँ। कॉन्ग उसे कहता है कि देखो, जब मैं स्कूल में आया था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर धीरे धीरे सब मेरे दोस्त बन गए, इसलिए तुम भी ट्राई करो, तुम्हारे भी बन जाएंगे। डिनचैन उसे कहती है कि मेरे लिए मेरे क्लासमेट से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। कॉन्ग उसे कहता है कि कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम बस उनसे बात किया करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अगले दिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान डिनचैन इससे बात करती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। जाओ और सॉन्ग ये सब देख रहे होते हैं। सॉन्गजी शियान की नकल उतार कर जाओ से कहता है, तुम्हारे तो 38 आए हैं, मेरे 45 मार्क्स आए थे, और हंसने लगता है। तभी पीछे से डिनचैन ये बात सुन लेती है। जाओ सॉन्गजी को डिनचैन से माफ़ी मांगने कहता है। सॉन्गजी डिनचैन को सॉरी कहता है। डिनचैन भी उसे माफ़ कर देती है। तभी अचानक एक बास्केटबॉल डिनचैन को लगने वाली होती है। तभी जाओसी तेज़ी से डिनचैन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बचा लेता है। वो उसे थैंक यू कहती है और यहीं एपिसोड 2 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एपिसोड 3 में।